श्री दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी कथाएं में। और मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल। तो आज मैं आपको देने वाला हूं आपके सवालों के जवाब। सवाल ये थे कि मैंने गुरु दीक्षा से संबंधित एक वीडियो बनाया था कि महाराज जी से गुरु दीक्षा हम कैसे ले सकते हैं, किन नियमों का पालन करना होगा, कैसे वृंदावन धाम कम बजट में पहुंच सकते हैं और राधा केली कुंज हम कैसे पहुंचेंगे। उस पर कई भाई बहनों के सवाल आए थे, उनके जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करना है, स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। बीच में भी आपका सवाल हो सकता है, पहले भी आपका सवाल हो सकता है, लास्ट में भी आपका सवाल हो सकता है। इसलिए वीडियो के इत्मीनान से 10 मिनट का समय निकाल के देख लेना। मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो और वीडियो को एक लाइक करके हिट कर दो। कमेंट में जय श्री हित हरिवंश लिख दीजिए। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पहला सवाल किस मेरे भाई या बहन का है। पहला सवाल आता है नेहा बहन का। नेहा बहन लिखती हैं कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश भैया, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं वर्किंग वुमन हूँ, तो अष्टयाम सेवा अभी के लिए नहीं हो पाएगी, तो किस पहर की सेवा हमें दी जाएगी। तो बहन मैं आपको बता दूं कि अगर आप गृहस्थ में हैं, एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, या फिर आप अभी गृहस्थी में प्रवेश नहीं की, पाणी ग्रहण संस्कार आपका अभी नहीं हुआ है और अभी आप कहीं जॉब करते हैं, तो आप जिस पहर की सेवा कर सकें अपनी सुविधा के अनुसार, सुबह ऑफिस जाने से पहले नहा धो करके अगर आप श्री जी की सेवा कर सकते हैं तो उस समय की सेवा कर लें। अगर सुबह की आप नहीं कर सकते तो पारिवारिक किसी भी जन को उनकी सेवा दे दें। आप आकर के ऑफिस से समय निकाल के नहा धो करके तब अपनी श्री जी की लाड़ दुलार कर लीजिए, उनकी सेवा कर लीजिए, उनकी श्रृंगार आरती कर लीजिए, उनकी संध्या वंदन कर लीजिए। जब आपको समय मिले तब आप हमारी लाडली जी को, हमारी श्यामा जी को लाड़ गड़ा सकती हैं, तब उनकी सेवा कर सकती हैं। अष्टयाम सेवा जो है मोस्टली जो विरक्त संत लोग होते हैं उनके पर ही सुटेबल होती है, वही लोग कर पाते हैं। 8 पहर की सेवा बहुत कठिन सेवा होती है, तो हमें जिस पहर में समय मिल जाए हमें उस पहर की सेवा जो है प्रेम के साथ अपने इष्ट अपने आराध्य की कर लेनी चाहिए। तो ये पहला सवाल नेहा बहन का। अब दूसरा जो सवाल है वो है ईमेल आईडी है नीरज मिश्रा के नाम से। अब इनका नाम मुझे क्लियर है नहीं। इन्होंने लिखा है, भैया आप जो नियमों की बात कर रहे हैं उनका पालन कैसे करूंगी। मैं मेरे घर में पूजा करने की बात पर ही लोग जलते हैं, क्या करूं। पूजनी गुरुजी को मैं अपना गुरु बना चुकी हूं, मैं कैसे गुरु दीक्षा लूंगी, वीडियो बनाकर डालिए। तो बहन देखिए, जब परिस्थिति विपरीत होती है, यानी कि हमारे अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है, असली आनंद भक्ति का तभी है। आपने देखा होगा कि जब विभीषण जो थे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और वे कहाँ पर मौजूद थे, वो प्रभु श्री राम के जो दुश्मन था, कट्टर दुश्मन रावण, उनके घर के सदस्य थे, वहां पर मौजूद थे। तो जब आप का कोई परिवारीजन किसी का दुश्मन हो और आप उसके परिवार के सदस्य हों, तो वहां पर आप अपने परिवार के विरोध कैसे कर सकते हो, अपने परिवार के विरोधी का नाम कैसे ले सकते हो। लेकिन फिर भी विभीषण जी जो है कितनी चतुराई के साथ प्रभु की भक्ति करते थे, कोई जान भी नहीं पाया। उन्होंने अपने घर पे राम 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 दीवालों पर लिख रखा था और जब इसकी जानकारी रावण को लगी तो रावण क्रोध में आकर के उन्हें सजा देने के लिए जा रहे थे। मंदोदरी भी उनके साथ पहुंची जब विभीषण के कक्ष में, और जब विभीषण से पूछा रावण ने कि ये तुमने किसका नाम लिख रखा है, तुमने मेरे विरोधी का नाम क्यों लिख रखा, मेरे मतलब जो शत्रु है उसका नाम क्यों लिखा, तो कितना ही चतुरता के साथ कितना अच्छा उत्तर दिया था विभीषण जी ने। विभीषण ने कहा, ये राम नाम जो आप देख रहे हैं ये तो आपका नाम है भैया, रा से रावण और माँ से मंदोदरी। तो जो भक्त होते हैं उनके अंदर चतुराई भी आ जाती, क्योंकि आप जिनकी आराधना कर रहे हैं वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ठीक है। तो भक्त जो होता है वो चतुर होता है। हमें भी क्या करना है, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी को जानकारी पहुंचाए हुए, मतलब किसी को कानों कान खबर भी ना हो और आप अपनी भक्ति भी कर ले। तो जब हमारे विपरीत परिस्थिति होती तो हमें क्या करना है, मानसिक सेवा का प्रयास करना है। मन ही मन में भोग अपने श्यामा श्याम को लगा देना है, मन ही मन उनकी आरती कर लेनी है और नाम जप जो है वो नहीं छोड़ना। नाम जप आप बंद होंठों से नाम निरंतर जीवा के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा
रटते रहिए, यही नाम जो है सब कुछ आपको प्रदान कर देगा बहन। आपको कहीं भागने और दौड़ने की जरूरत नहीं है। रही बात दीक्षा की, तो नाम में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि गुरु देव भगवान किस प्रणाली के द्वारा आपको दीक्षा देंगे ये तो हमारी श्री जी जान सकती है या फिर पूज्य गुरुदेव भगवान जान सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन हमारी श्यामा जी ने शरणागति का विधान कर दिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको गुरु दीक्षा लेने से। तो ये था आपके सवाल का जवाब। इन्हीं का दूसरा सवाल भी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरा सवाल है, भैया मैं 1 साल से राधा नाम की, श्री हरिवंश नाम की कीर्तन माला जाप करती हूँ, इसके बाद भी मुझे क्या गुरु दीक्षा या कुछ और दिनों तक जाप करना पड़ेगा? जी, अगर आप आश्रम पहुंचते हैं गुरुदेव भगवान के पास बहन, तो आपको जो नियम बताएंगे उसका पालन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में ही जब शरणागति का विधान श्री जी करेंगी तब आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। अब अगला सवाल जो है वो है, प्रभु जी मेरे पास रस भारती संस्थान वृंदावन की गोस्वामी श्रीहित हरिवंश चंद्र जी द्वारा विरचित श्रीहित 84 पुस्तक है, क्या ये ठीक है? क्योंकि आपने रसोपासना जो लिखा है, जबकि मेरी वाली पुस्तक में रसिक नाम ध्वनि है। क्या रसोपासना जी और रसिक नाम ध्वनि एक ही है? तो और कृपया करके उन 5 पुस्तकों के नाम भी बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो 84 जी है उसमें भी सारी चीज़ें दी हुई होंगी। उसमें आप देखिएगा भक्त नामावली, रसिक नाम ध्वनि और इष्ट आराधन, इष्ट गान और मंगलाचरण, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि रसोपासना की जो बुक है वो अलग, उसमें कई चीज़ें मिक्स की गई हैं, कई रसिक संतों की वाणी भी उसमें मिक्स की गई हैं, जो कि गुरुदेव भगवान के ट्रस्ट के थ्रू जो है प्रिंट हो रही। उसी के साथ जो 5 आपने बुक्स पूछी वो मैं बताऊँ, वो है पहली श्री राधा सुधा निधि, ये आपको मिलेगी, संस्कृत में श्लोक होंगे, हिंदी में उसका अर्थ होगा। दूसरी आती है सेवक वाणी जी, ये आपको लेनी पड़ेगी। तीसरी है हमारी श्रीहित 84 जी। चौथी है हमारी अष्टयाम सेवा पद्धति, जो भी श्रीहित राधा केली कुंज ट्रस्ट के द्वारा प्रिंटेड की गई है। और जो 5वीं है वो है रसोपासना। ठीक है, तो ये 5 बुक हैं, आप इनको गुरुदेव भगवान के आश्रम के ठीक बाहर से परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद एक बार प्रसादी जरूर करवा लीजिएगा, प्रसादी करके पढ़ने का बात जो है वो अलग होती है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल जो है सिर्फ मेल आईडी है श्रीहित नाम से, इनका नाम है, आपसे बात करनी है, कृपा करके बताना हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें। तो आप इंस्टाग्राम की जो आईडी मैं वीडियो में लिख रखा हूँ, इस आईडी पर जा कर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल होंगे। अगला सवाल है कविता बहन का, उन्होंने लिखा, प्रभु जी श्रीहित राधा केली कुंज कहाँ पर है? वृंदावन धाम जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर अटल्ला चुंगी से आपको चैतन्य मार्ग के लिए 10 रुपये में ई रिक्शा मिलेगा। चैतन्य मार्ग से 10 रुपये में वेदांत हॉस्पिटल के लिए ई रिक्शा मिलेगा। वेदांत हॉस्पिटल के ठीक सामने आपको जो है राधा केली कुंज आश्रम मिल जाएगा। अब जो अगला सवाल है वो क्या है? अगला सवाल है चिक्की पांडे का। ये लिखते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरी वैष्णवी दीक्षा हो चुकी है, मैं बाबा से दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या मिल सकती? और वृंदावन धाम क्या मुझे हर 2 महीने में जाना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर दीक्षा ले रहे कोई भी भाई बहन हो, उन्हें हर 2 महीने में हाजिरी लगाने आश्रम जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं गुरु दीक्षा के लिए इसमें प्रिपेयरिंग में चल रहा हूँ और हर 2 महीने में मैं आ रहा हूँ बराबर। आपको डिटेल देनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कम से कम आश्रम के जो संत भगवान लोग हैं वो आपको पहचाने तो, ये जाने तो कि ये हमारे निज जन होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आपको बराबर जाना। और हो सकता है कि जो नियम आपको दीक्षा लेने के टाइम पर दिए जाएंगे, पहले जो नियम करने होंगे दीक्षा से पहले, हो सकता हो उनको में कुछ नियम को बढ़ाना हो, कुछ को कम करना हो, ये भी हो सकता है। इसलिए आपको हर 2 महीने में जाना। और दूसरी चीज़, अगर आप पहले ऑलरेडी जो है वैष्णवी दीक्षा ले चुकी हैं, तो अब आप अपने जो गुरु हैं, गुरुद्रोह का अपराध अपने ऊपर मत ला दिए, क्योंकि आप ऑलरेडी दीक्षित हैं। तो जो गुरु मंत्र या नाम आपको दिया गया और जो पद्धति बताई गई हो, उस पद्धति के अनुसार आप अपनी जो है उपासना वो निरंतर करते रहिए। देखिए, मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो एक ही है। आप कहीं से भी घूम करके आओ, आपको पहुंचना एक ही जगह है, आप पहुंचोगे उनके ही पास। इसलिए जो आपको गुरु मंत्र मिला हो उसका पूर्ण निष्ठा के साथ
जप करिए और जो नियम, जो पद्धति, जो रहन सहन बताया गया उसके अनुसार रहिए, आपको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी सलाह ये, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब जो अगला सवाल है वो भी मेल आईडी दी गई है, नाम नहीं क्लियर। उन्होंने लिखा राधा वल्लभ श्री हरिवंश भाई साहब, अगर हम दूर के निवासी हैं और हर 2 महीने पर अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो क्या दीक्षा लेने का जरा बोलिए। देखिए, दीक्षा अगर आपको लेनी है, प्यास आपको लगी है, पानी आप पीना चाहते हैं और कुआं थोड़ा सा दूर है, तो जब तक आप पहुंचोगे नहीं आपकी प्यास बुझेगी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा और 2 महीने में एक बार जाना है भाई। 60 दिनों में आपको मात्र एक बार जाना है, तो आप जाने का प्रयास करिए। अगर आप वाकई में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा। अब अगला जो सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला सवाल है पुष्पा जी का। पुष्पा जी कहती हैं, श्री हरिवंश आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। क्या ऑनलाइन राधा कुंड की रज प्राप्त हो सकती है? नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन नहीं प्राप्त हो सकती है। ब्रज की रज अगर आपको चाहिए, मैं धाम जाने वाला हूं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई आस पड़ोस का रहने वाला अगर धाम पहुंचता है तो उनसे आप बोल दीजिए, बहुत ही कम दाम में रज उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। पूरे वृंदावन से कहीं से भी रज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरे थ्रू चाहिए तो रज का कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, बस आपको कोरियर चार्ज पे करना होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आंचल जी का ये लिखती हैं, लेकिन मैं तो बिना दीक्षा के भी ये तिलक लगाती हूँ, तो क्या मुझे लगाना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी संप्रदाय का तिलक लगाते हैं अपने माथे पर, तो मेरी ये सजेशन है कि जब तक आप दीक्षा ना प्राप्त कर लें तब तक तिलक ना लगाएं। उसके पहले आप साधारण सा तिलक लगा सकते हैं, वो चाहे रज का हो या फिर चंदन का हो, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये कि जब तक दीक्षित ना हो जाए तब तक किसी भी संप्रदाय का तिलक ना लगाएं। मतलब जिस संप्रदाय में आप जाना चाहते हो उस संप्रदाय के तिलक को ना लगाएं। अगला सवाल है मीना जी का, ये लिखती हैं, राधा नाम जप कब करते हैं? एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी कहीं भी नाम जप आप कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है। अगला सवाल है, हम तो गुजरात से हैं तो हम 2-2 महीने वृंदावन नहीं जा सकते, तो क्या करें भैया प्लीज बताइए। क्या एक बार में ही मंत्र दीक्षा? नहीं, मंत्र दीक्षा नहीं मिल सकती, लेकिन इन्होंने लिखा है कि या नाम सेवा दीक्षा मिल सकती। जी, आप नाम सेवा ले सकते हैं और नाम की दीक्षा आपको दे दी जाएगी फर्स्ट टाइम पे ही, लेकिन मंत्र की दीक्षा नहीं मिलेगी। मंत्र की दीक्षा के लिए आपको 1.5 से 2 साल जो है, जो नियम बताए जाएंगे उनका पालन करना है ही, और हो सकता है ये समय दिया जाता है इतना, उससे पहले भी आपकी दीक्षा हुई। निर्भर करता है कि आपको जो नियम बताएंगे वो आप कितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरी तरीके से निभाते हैं, उसके आधार पे जो है श्री जी शरणागति का विधान करती, तब जो है दीक्षा प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो है किशन जी का। किशन जी लिखते हैं, जय श्री राधा भाई जी, मैं राम नाम जपता हूँ, तो क्या मुझे भी गुरु जी से दीक्षा मिल जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। जितने भी नाम इस ब्रह्मांड में है सब हमारे प्रभु के ही नाम हैं। आप कोई भी नाम जपें और दीक्षा अगर आप लेंगे तो आपको हमारे गुरुदेव भगवान के पास से राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम मिलेगा, राधा राधा नाम आपको मिलेगा। ये नाम आपको जपना होगा। साथ ही कुछ नियम बता जाएंगे, उनको आपको फॉलो करना है। नियम के बाद में आप जब दीक्षित होंगे तो आपको शरणागति मंत्र जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल और है। जी हाँ, एक सवाल और है लता बहन का। इन्होंने लिखा, श्री हरिवंश मुझे पूछना है कि श्री जी की मंगला नहाने से पहले होती है या बाद में? देखिए, आपको सबसे पहले स्नान करना। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो बिना स्नान किए कोई भी सेवा मत करिए हमारी लाली की। और दूसरी चीज, अगर आप लाली की बात कर रहे हैं, उनको स्नान करा के करना है तो नहीं, पहले आप मंगला करेंगे, उसके बाद उनका स्नान श्रृंगार करके फिर श्रृंगार आरती होती है। तो ये आप लोगों के सवालों के जवाब थे। एक सवाल रह गया है कि भाई 3 साल से मैं राधा नाम जप रहा हूँ, दीक्षा नहीं ली अभी तक, गुरु जी को अपना गुरु मान कर तो मैंने राधा वल्लभ तिलक लगा सकता हूँ या आपकी तरह डॉट का तिलक लगाऊं? आप जैसे मैंने तिलक लगा रखा है इस तरीके का, आप इस तरीके का तिलक लगाइए। दूसरी चीज ये है कि जब तक आप दीक्षित ना हो जाएं तब तक आप संप्रदाय का जो तिलक है उसको अपने माथे पर ना लगाएं, ये मेरा सजेशन है। तो ये थे आप लोगों के सवालों के जवाब। अगर इसमें भी कोई त्रुटि या मुझसे भूल हुई हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो, और अगर किसी कोई
ये जवाब किसी को गलत लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दिए, कमेंट में जय श्री हित हरिवंश जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।